हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल मैं अपने अव्यू को प्री राइटिंग स्किल उसका डेवलप करवा रही हूँ, क्योंकि वो 2.5 से 3 साल के बीच में पहुँच चुका है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे उसका ये मतलब राइट एज है, राइटिंग स्किल उसकी डेवलप हो जानी चाहिए। और क्योंकि अब वो 3 साल के बाद उसका एडमिशन मैं करवाने की सोच रही हूँ नर्सरी में, तो उसको ये सारी चीज़ें मैं घर में ही करवा देती हूँ। क्योंकि एकदम से वो नर्सरी में जाएगा तो वहाँ तो नर्सरी में एडमिशन भी बच्चों का तब लेंगे जब उनको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही होगा। लिखना, कम से कम पेंसिल पकड़ना तो बच्चों को आना चाहिए। तो मैं उसको आजकल पैटर्न राइटिंग सिखा रही हूँ, और ये बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में, मतलब बिल्कुल फ्री में आप बच्चों को अच्छे से अच्छे स्किल डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बच्चा सीख सकता है। तो ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक टॉय मतलब टॉय था अव्यू का। और यहाँ पे अव्यू 2.5 साल का था जब मैंने उसको ये इंट्रोड्यूस करा था टॉय। और बहुत अच्छा ये टॉय है उसका। इस तरीके से एक टैब टाइप का होता है जिसमें बच्चे लिखते हैं वो, और उसमें डिलीट का बटन होता है, वो डिलीट करके उसको फिर मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको जब ऑफ़र किया था ये, तो इससे वो लिखना थोड़ा थोड़ा सीखा था। और अब मैं उसको लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, तो 1 हफ़्ते से मैं उसको कंटिन्यू उसका जो टाइम टेबल है सेट किया है मैंने, और उसको बिठाती हूँ शाम को 6 से 8 मैं उसको मतलब उसको लिखना सिखा रही हूँ। थोड़ा तो हाथ पकड़ के वो लिखना सीख रहा है। तो इस तरीके से तो 2 से जो 2.5 साल का एज होता है बच्चे का, तो जो 6 महीने शुरुआत का होता है, अगर आपका बच्चा 2 साल से और 2.5 साल के बीच का है, मतलब अभी आप उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाएं पेन और मतलब पेंसिल और बुक से। अभी उसको एकदम से प्रेशर ना दें लिखने का, क्योंकि इतना छोटा बच्चा लिख नहीं सकता है। उसको अभी पेंसिल पकड़ना भी आ जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। ये टैब टाइप का जो होता है टॉय बहुत अच्छा होता है। 2 साल का बच्चा है, आप उसको दे दें, वो उंगली से भी उसमें लिखेगा, कुछ भी बनाएगा। पहले बच्चे राउंड राउंड बनाते हैं या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बनाएं उसमें जो उनका मन करे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं। तो अव्यू तो 2.5 साल से ऊपर का चले गया है, मतलब 2.5 साल कंप्लीट हो गया उसको। और अब मतलब 4 महीने बाद वो 3 साल का पूरा हो जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा मतलब लिखना सिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके लिखने में भी। और इस तरीके से आप उनको पैटर्न राइटिंग सिखाएं बच्चों को। क्या होता है ना, अगर हम उसको मतलब प्री स्कूल में डाल दें, जो प्री स्कूल होती है वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे मतलब प्रेशर में आ जाते हैं। 2 साल से 3 साल के बच्चों को प्री स्कूल में डालते हैं लोग, और एकदम से सारा रूटीन बच्चे का, ये तो उनका खेलने का टाइम है, तो सारा रूटीन चेंज हो जाता है। ना बच्चे ठीक से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं। स्कूल में भी अब मुझे तो भरोसा नहीं आता इतने छोटे बच्चों को स्कूल में भेजने का। मतलब ऐसा नहीं है कि गलत बात है, कई पेरेंट मतलब बहुत अच्छे बच्चों को सिखाते हैं, घर में भी बहुत ध्यान देते हैं। तो इस तरीके उनको अपने आप पे भरोसा रहता है कि हमारा बच्चा कर लेगा, बाहर भी स्कूल में भेजे 2-2.5 घंटे। लेकिन मुझे इतना वो नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कि अव्यू को प्री में भेजूं, क्योंकि वो ना उसका टाइम टेबल ही मैंने शुरू से इस तरीके से सेट किया है कि उसको 2 टाइम मतलब लेट से वो उठता है, और दिन में भी वो 2.5 से 3 घंटा सोता है। तो इस तरीके से मुझे मतलब बिल्कुल भी उसको भेजने का नहीं साहस कर पाई मैं। और इसलिए मैं उसको, अब मुझे लग रहा है वो बड़ा हो गया, उसको सिखानी चाहिए मुझे ही, मैं ही उसको सिखा सकती हूँ ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के। तो मैं उसके साथ लगी रहती हूँ, 2-2.5 घंटे उसको रोज़ बैठाती हूँ। तो
अभी ये स्टार्टिंग ही चल रही है उसकी, अभी उसने सिर्फ पेंसिल पकड़ना वो सीख रहा है। तो इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में बच्चे जब 2.5 साल से 3 साल के बीच के होते हैं तो आप उनको स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाएं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना सिखाएं, पैटर्न बनाना सिखाएं, जिग जैग लाइन होती है वो बनाना सिखाएं, सर्कल बनाना सिखाएं। एकदम से उन्हें अल्फ़ाबेट या आप चाहें कि मेरा बेटा ए बना दे, बी बना दे, सी बना दे और आ से अनार बनाना सीख जाए स्टार्टिंग में ही, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चों को अभी मतलब उनका जो स्किल है हैंड राइटिंग का, अच्छे से पेन पकड़ना वो सीखेंगे। और उनको जब एक स्ट्रेट लाइन वो सही से खींचना सीख जाएंगे, उसके बाद ही वो मतलब आगे बढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी मैं उसको सिर्फ पेन पकड़ा के इस तरीके से लाइन बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने एक साइड को अल्फ़ाबेट बनाए हैं, दूसरी साइड को उसके पिक्चर बनाए हैं, तो वो अल्फ़ाबेट टू पिक्चर एक लाइन खींचता है। सिर्फ इतना ही उसको कॉन्फिडेंट हो कि वो ये लाइन खींच देता है कि ए फॉर एप्पल है तो ए को एप्पल से मिलाना है, बी फॉर बॉल है तो बी को बॉल से मिलाना है। इस तरीके से वो करता है। और अभी इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए, अच्छे से मिला ले, तो उसके बाद मैं उसको सिखाती हूँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि बच्चे को पहले 1 पॉइंट 2 पॉइंट बनाएं कॉपी में या किसी भी चीज़ में आप बनाना सिखाते हैं बच्चे को। अगर बच्चा छोटा है 2 साल का है, आप उसको सिर्फ उंगली से ही लिखना सिखाएं। कैसे सिखाना है उंगली से लिखना? कोई किसी बर्तन में जैसे आटा फैला दिया या चावल फैला दिया, तो उसमें उंगली से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना या राउंड शेप बनाना, ऐसा उनके साथ गेम के साथ साथ उनको सिखाएं, ताकि वो सारी चीज़ें पहचानना सीख जाए। कम से कम स्ट्रेट लाइन और सर्कल वो पहचान ले। तो अब व्यू को पॉइंट पॉइंट लिखना आ गया है। मतलब 2 पॉइंट मैं बनाती हूँ तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला लेता है अच्छे से। उसकी प्रैक्टिस उसकी हो गई है। पहले दिन हाथ पकड़ के मैंने लिखना उसको सिखाया, उसके बाद मैंने उसको 2 पॉइंट की प्रैक्टिस करवाई, स्ट्रेट लाइन बनाई, पॉइंट टू पॉइंट उसने लिखना सीखा। उसके बाद मैंने उसको 3 पॉइंट से लिखना सिखाया। मतलब 3 पॉइंट मैंने बना दिए कॉपी में। जैसे एल शेप होता है, ए होता है, वी होता है, ये 3 पॉइंट के पैटर्न है। तो इन पैटर्नों में बच्चों को स्टार्टिंग करवाए लिखना। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बच्चों को बोले कि ए बनाए, बी बनाए, नहीं कर पाएगा। बच्चा बहुत छोटा है, और अगर कर भी देगा बच्चा ए बनाना, वो आप उसको ज़बरदस्ती सिखा भी दें, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। और इस तरीके से अगर आप स्टार्ट कराएंगे बच्चे को लिखना, जैसे पॉइंट टू पॉइंट मैं कह ही रही हूँ कि पहले 2 पॉइंट स्टार्ट करें, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे में बच्चे की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और इजी तरीके से बच्चा सीख जाता है। तो आज अव्यू का है 7th डे, और मतलब 1 हफ्ता उसको हो गया है, और आज उसने एन शेप का बनाना सीख लिया है। मतलब मैं प्रॉपर एन नहीं बना रही हूँ, मैं उसको 4 पॉइंट से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं। 4 पॉइंट का ये पैटर्न है जिसको वो अप से डाउन, फिर अप से डाउन, इस तरीके से सीख रहा है और बहुत अच्छे से वो बना लेता है। मैंने कैसे पकड़ूं? मतलब कोशिश कर रहा है। अभी फर्स्ट पेज मैंने उसको ये बनाना सिखाया है। थोड़ा कहीं कहीं पे मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, लेकिन वो ऐसी कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ के साथ। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बिंदी पे, ऊपर वाली बिंदी पे यस, फिर वो नीचे वाली बिंदी पे यस, वेरी गुड, गुड बॉय। नीचे वाली बिंदी से, अरे हाँ गड़बड़ हो गई, नीचे लाओ। यहाँ नीचे वाली बिंदी से ऊपर, अप अप, फिर डाउन, फिर अप। अरे बाबा, हाई फाई, वेरी गुड। उंगली से नहीं करते, उंगली पे पेंसिल नहीं है।
या आपने कल कर दिया था, आज आपने यहाँ से स्टार्ट करा, ये करा, अब ये करो, फिर ये करो, फिर बंद, खत्म कर देंगे। ओके, पकड़ो पेंसिल जल्दी से। हाय, यस, हाय, पेंसिल कर दो, पेंसिल पकड़ो पकड़ो। नहीं, पहले पेंसिल पकड़ के कर दो।